Morning students. Today's subject is once again EVS because I am not taking Hindi subject. Today we are going to learn EVS subject from your course books and lesson name is same as pollution. Okay, and I had taught water pollution, and today we are going to learn air pollution. Okay, and this second point of pollution, parts of pollution. So today we are going to learn air pollution. First of all, see the difficult words from your air pollution. So SMOKE, smoke means धुएं. CRACKERS, crackers means पटाखे. BURNING, burning means जलता हुआ. CARBON, कार्बन. DIOXIDE, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये साथ में है. कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स एक तरह का यह गैस है. हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल मीन्स हानिकारक. BREATH, ब्रीथ मीन्स सांस लेना. COMBINE, कंबाइन मीन्स जोड़ना. EFFECTED, एफेक्टेड. देखिए ई नहीं बोलना है, ए बोलना है ना. एफेक्टेड मीन्स प्रभावित. BREATHING, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना. CONTROL, कंट्रोल. यहाँ ब्रीथिंग है ना तो सांस ले रहे हैं. ओके. TREATMENT, ट्रीटमेंट मीन्स ट्रीटमेंट मीन्स उपचार. सो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया डिक्टेशन वर्ड. ये हमने एयर पोल्यूशन के पॉइंट से दे रही हूँ. अभी हमने कल पढ़ा था वाटर पोल्यूशन, बट आज हम पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशन. आज हिंदी का सब्जेक्ट का डेज है, बट मैं हिंदी नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमारा जो ये पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी लंबी लेसन है, तो इसमें ब्रेक होगा तो बच्चों को फिर से हमें शुरू से समझाना पड़ेगा. बच्चों को जो वाटर पोल्यूशन के बारे में समझे वो उनके माइंड में नहीं रहेगा. इसलिए मैं ये लेसन को हम इसी वीक में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीक में मैं हिंदी का सब्जेक्ट लूँगी. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द लेसन एंड देन एक्सप्लेन इन हिंदी. एयर पॉल्यूशन. एयर मीन्स हवा और पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण. तो वायु प्रदूषण, एयर को वायु भी बोलते हैं, हवा भी बोलते हैं, तो वायु प्रदूषण. एयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू स्मोक फ्रॉम कार, बसेस, क्रैकर्स एंड फैक्ट्रीज. बर्निंग ऑफ गार्बेज. जो ये हमारा स्मोक, जैसे कि धुआं कहाँ से आते हैं? धुआं हमारा आता है जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ चलती है, बसेस चलती हैं, कार है, क्रैकर्स मीन्स पटाखे हैं, और फैक्ट्री है. ये सभी से क्या होते हैं? धुएं उत्पन्न होते हैं, यानी कि धुएं आते हैं. और कचरा जहाँ जलाया जाता है उससे भी धुएं निकलते हैं, यानी कचरा जलाने वाली कार, बसों के, पटाखे और कारखानों से निकलने वाले धुएं, इससे हमारे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट देखिए, इस पिक्चर में आप देखिए ये क्या है? ये हमारे फैक्ट्रीज है. तो फैक्ट्री से ये जो धुएं निकलते हैं, तो फैक्ट्री में जो भी चीज़ तैयार होते हैं, जो भी चीज़ बनते हैं, उसमें केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ का यूज किया जाता है. तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमारे लिए नुकसानदायक होती है. तो जो रासायनिक पदार्थ हमारे लिए हानिकारक होती हैं वो धुएं से निकलकर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तभी तो ऑक्सीजन में जाकर ये धुएं, हानिकारक जो धुएं हैं वो मिल जाती है. जिससे जैसे कि कार, बसें भी धुएं छोड़ते हैं, उससे भी जो गैसेस निकलती है वो भी जाकर हवा में मिल जाती है. इससे हमें क्या होता है? नुकसान होता है. तो जिससे कि हमें ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है. और जो कचरे भी जलाते हैं, जैसे गार्बेज ऑफ बर्निंग, जो जहाँ
कचरे से भी जो धुएं निकलते, जो कचरे निकलते, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। वॉट हैपन टू द एयर? स्मोक हैज़ लॉट of carbon dioxide and other harmful gases which combine with their air. We breathe this bad air. What happened to the air? क्या होता है हवा? ओके तो धुएं में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो धुआं है उसमें बहुत मतलब मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें होती हैं जो कि हवा के साथ मिल जाती है। यानी कि हवा जो है, मैं अभी समझाई ना, जो हवा है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ओके तो जो ऑक्सीजन लेते, जो हम हवा लेते हैं, उसमें ये सारे जो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें होती है वो हवा के साथ मिल जाती है और हम इस बुरी हवा में सांस लेते हैं। यानी कि हम कहाँ सांस लेते हैं? जो ये बुरी हवा है उसी में हम सांस लेते हैं, जो अच्छी नहीं है जो हमारे लिए। तो इसलिए ये भी हम नाउ नेक्स्ट आगे, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूटेड एयर अफेक्ट द ब्रीथिंग इन ह्यूमन beings and animal. It kills the plants. So effect of air pollution मतलब कि वायु प्रदूषण के प्रभाव। अब इसका प्रभाव क्या है, चलिए देखते हैं। प्रदूषित हवा इंसान और जानवरों में सांस लेने को प्रभावित करती है और यह पौधों को भी मारता है। यानी जो वायु प्रदूषण है ये हमारे लिए तो नुकसानदायक तो है ही, साथ में ये हमारे पेड़ पौधे, एनिमल्स, जो भी मतलब जीव जंतु हैं उनके लिए भी ये हानिकारक फूल है। और पौधों इसका असर ज़्यादातर तुरंत हमें पौधों के ऊपर दिखता है। इससे ज़्यादा पौधे तुरंत मर जाते हैं। जो अगर हानिकारक रासायनिक पदार्थ अगर गलती से भी पौधे के ऊपर गिरते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, तो जो हानिकारक हवा जो लेते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक होता है और नुकसान होता है और वो पौधों को मार देते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या है ये। सो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे क्या है, लंग्स है। ये जो पार्ट्स है ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो यही जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, यहीं पर हमारा ये ब्रीथिंग का काम करता है, यही पार्ट्स। तो यही पार्ट्स सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है और ये हमारे जब खराब होते हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं यही हमारा पार्ट्स काम करता है। ओके, हाउ टू स्टॉप पॉल्यूशन। हाउ टू स्टॉप पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण को कैसे रोका जाए। चलिए देखते हैं कैसे हम रोक सकते हैं। ट्रीज कंट्रोल पॉल्यूशन, हेंस प्लांट्स मोर ट्रीज। पेड़ प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, इसलिए अधिक से अधिक हमें प्लांट को लगाना चाहिए, यानी कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, तो ये हमारा जो है प्रदूषण को कंट्रोल करता है। इसलिए हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाने चाहिए। बाय रिमूविंग हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज स्मोक। इस फैक्ट्री के धुएं से हानिकारक गैसें, जो फैक्ट्री से धुएं निकलते हैं हानिकारक गैसें, जो हानिकारक गैसें निकलते हैं वो पेड़ पौधे लगाने से हमें कंट्रोल रहता है। इसलिए फैक्ट्री के आसपास ज़रूर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आप देखिए आपके MRDC में जो फैक्ट्री के एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे उसके रोड के चारों तरफ दोनों साइड से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पेड़ पौधे
जो हानिकारक गैस वायु प्रदूषण को रोकती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि फैक्ट्री को से जो धुएं निकलती है उसको कंट्रोल कौन करता है, ट्रीज करता है। इसलिए हमें फैक्ट्री के आसपास भी हमें ट्रीज लगाने चाहिए। बर्न द गार्बेज इन अ ट्रीटमेंट प्लांट आवर इन अ प्लेस आउटसाइड द सिटी वेयर देयर आर नो पीपल। और जो हम कचरा जलाते हैं तो उसको कचरा जलाने का भी एक जगह होना चाहिए जहाँ पर कोई पीपल ना हो, कोई लोग ना हो, वहाँ पर कचरा जलाएं जिससे कि पीपल लोग को नुकसान ना हो। और सिटी से आउटसाइड यानी कि शहर से बाहर कचरा जलाने का एक प्लेस होनी चाहिए। ओके। 1 trees cools like 10 air conditioner running continuously for a year। यानी कि यहाँ बता रहा है कि देखिए 10 एयर कंडीशनर रनिंग कंटिन्यूसली, यानी कि जो 10 एसी होते हैं, कूलर होते हैं, वो आपको एक साल में जितने हवा नहीं देते होंगे, जो आपको मतलब एसी और कूलर से में क्या मिलती है, ठंडी मिलती है और हवा मिलती है ना। तो जितने आपको एक ईयर में देते होंगे वो आपको एक ट्रीज आपको देंगे। ओके। तो इसलिए हमें क्या बोला जाता है कि ट्री लगाना है। ट्री लगाने से हमें एयर पोल्यूशन से रोका जा सकता है। तो इसलिए बार बार आप लोग को बोला जाता है ना कि ट्री लगाइए, अपने घर के आजू बाजू ट्री लगाइए। तो बच्चों इसलिए आज हमने इसमें क्या पढ़ा, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। तो आपको जैसे देखिए ये CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, देखिए ये क्या है, CO2। इसका अर्थ होता है, ये आगे जाकर आप लोग को फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ में कौन सी हवा दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए फैक्ट्री के भी आजू बाजू में ट्री लगानी चाहिए, अपने घर के आसपास भी ट्री लगानी चाहिए। मतलब हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ ट्री होनी चाहिए, पेड़ पौधे होनी चाहिए, जिससे कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वही हम ऑक्सीजन हमें मिलते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हवा छोड़ते हैं वो शुद्ध होते हैं, उसी हवा को हम सांस लेते हैं। तो हमारे जो ये फेफड़े हैं, ये लंग्स है, इसको आराम मिलता है, यानी इसको अच्छा लगता है। और वही अगर फैक्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए बच्चों आप लोग को भी पेड़ पौधे अपने आजू बाजू लगाइए और हवा को प्रदूषित होने से बचाइए। ओके। तो ये आपका रहा रीड द लेसन एंड 1 पेज राइट इन योर EVS नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग। ओके। आपकी राइटिंग भी अच्छे से बच्चों, बट केयर कीजिए किसी की जो स्मॉल लेटर है वो भी ऊपर के लाइन में टच करते हैं, नीचे के लाइन में स्मॉल लेटर टच करनी है। जैसे P, तो P बड़ा ऊपर जाता है और स्मॉल p लाइन के नीचे आती है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। P में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है। ओके। और ये डिक्टेशन वर्ड है, उसे भी आपको लर्न करना है, लर्न कर राइट करनी है इन योर नोटबुक।